हाँ, तो हम लोग a प्लस बी पर होल स्क्वायर जान गए, a माइनस बी पर होल स्क्वायर जान गए, a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर के बारे में भी पता हो गया। ये सर याद रखना होगा, और सिर्फ रटने से याद नहीं होता है। मैथ रटने की चीज नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, अपना खुद एक तरीका खोजना है कि कैसे ये मेरे पास रह सकता है, कितने दिन तक ये मेरे पास रह सकता है। उससे पहले एक बार रिवाइज करना होगा, उसके पहले एक देखना होगा। और ये मैथ का, ये पूरे मैथ का कुंजी है। कहीं पर भी किसी भी आदमी से भी मिलोगे, तुरंत अगर तुमको मैथ का अगर सवाल करना होगा तो वो तुरंत पूछ देगा a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। ये टू मस्ट है, और ये हर जगह हर एरिया में, साइंस में घुसोगे वहां पर भी ये मिलेगा, मैथ में तो है ही है। तो इसलिए इसको हमेशा के लिए माइंड में रख लेना है, ठीक है। तो फिर a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां तक हम बता चुके। अब देखते हैं a प्लस बी पर होल क्यूब। ये तो था होल स्क्वायर की बात, होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स पावर 2। अब यहां आएगा पावर 3, पावर 3 a प्लस बी पर होल क्यूब। सेम उसी तरह से करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के पास बारी बारी से गया था ना, तो इसका भी क्यूब दोनों के पास बारी बारी से भेज दो, तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। थर्ड टाइम में a स्क्वायर में क्या किए थे, 2ab किए थे ना, तो यहां पर 3 है तो 3ab करेंगे सर, 3ab कर दिए। बस एक्स्ट्रा एक चीज क्या करना है कि ये a प्लस बी है ना, 3ab के साथ मल्टीप्लाई में ab ले लेंगे, ab ले लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व की तरफ चलते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका ब्रैकेट को गायब कर देते हैं, तो 3a स्क्वायर बी और यहां पर 3ab स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको, ये दोनों सेम है, तुम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो, लेकिन याद दोनों को रखना है। इसको अगर यूज करोगे तो एक लाइन सॉल्यूशन कम करना होगा, इसको यूज करोगे तो एक लाइन सॉल्यूशन अधिक करना होगा। बट दोनों सेम है, दोनों वहीं से आया, हम जो ये निकाले यहीं से चुराए, कहीं से नहीं, अपने घर से नहीं लाए हैं, इसी से लेके आए हैं, ठीक। सिमिलरली a माइनस बी पर होल क्यूब, a माइनस बी पर होल क्यूब, तो a क्यूब, फिर ये क्यूब a पर आया, सेकेंड टाइम ये क्यूब b पर आया, फिर थर्ड टाइम ये तीनों का मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3ab, और फिर ये माइनस a माइनस बी मल्टीप्लाई में चले गया ab के साथ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तुम यहां कहोगे कि सर यहां पर माइनस वाला में बी स्क्वायर था तो यहां प्लस आ गया, यहां पर भी तो प्लस आना चाहिए। तो नहीं सर, माइनस वाला नंबर पर, अगर माइनस वाला नंबर पर पावर ओड हो, माइनस वाले नंबर पर अगर पावर ओड हो तो वो माइनस में ही रहता है, लेकिन ये प्लस हो जाता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया। ये था एक्सपेंशन फॉर्मूला, किसका? पॉलिनोमियल्स का। ये पांचों जितना भी फॉर्मूला है ना, ये पूरे मैथ का कुंजी है, पूरे मैथ को हिला के रखने वाला ये चीज है। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये मत समझना कि सिर्फ 9 में है तो 9th में ही जरूरत है, नहीं सर, 12 में भी, ग्रेजुएशन में भी ये काम आएगा, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ये तो था एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब फैक्टर कैसे करेंगे वो देखना है। फैक्टर करना है किसका? पॉलिनोमियल्स का। तो ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ध्यान दो सर, a माइनस बी पर होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं होगा। तुमको सेम लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ a माइनस बी पर होल स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहाँ देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? एक बार a माइनस बी, सेकेंड टाइम a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसका फैक्टर 2 फैक्टर में चल जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यही तो फैक्टर हुआ, यही तो फैक्टर हुआ। कोई भी नंबर को, अभी हम यहाँ बताए 24 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन के रूप में किसी नंबर को तोड़ना ही फैक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रूप में तोड़े ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समेशन में था और समेशन में वैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यही तो वो फैक्टर हो गया। सेकेंड देखते हैं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी, ए प्लस बी ले लेना है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर प्लस वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहां पर माइनस होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां पर प्लस होगा। ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस होगा, प्लस वाले का माइनस होगा, और यहां पर सेम होगा। यहां पर 3 पावर वाला है, यहां पर सिंगल पावर के साथ होगा। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर बस इतना ही फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला को अगर तुम कब क्लियर कर लिए तो मैथ में कभी पीछे नहीं हो सकोगे। हमसे नंबर लेके जाना एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं, इसी का फैक्टर है तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कुछ दिखाते हैं, कुछ चीज दिखाते हैं जो हमेशा तुम लोग गलती करोगे, अभी भी बताने के बाद भी गलती करोगे, प्रैक्टिस में आने के बाद वो सुधरेगा। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर कभी नहीं लिखना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गलती बार बार करोगे सर, बता देने के बाद भी करोगे, लेकिन इस पर ध्यान देना। अगर ये बात पर पहले ध्यान दोगे तो वो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन का थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स था। फॉर्मूला को कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, कैसे खुद से जनरेट करना है। खुद से जनरेट करने के लिए सीख जाओगे, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं। यहां पर कॉमन निकालना है, इसको फैक्टराइजेशन में निकालना है, फैक्टर करना है इसका। तो फैक्टर करने के लिए हम कॉमन लेंगे। सपोज करो 2 नंबर है, एक 20 है और एक 30 है, एक 20 है और एक 30 है। दोनों से हमको कॉमन लेना है, दोनों से कौन सा ऐसा नंबर हो जो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन हम 2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और इसका 10 भी ले सकते हैं। लेकिन कॉमन हमेशा सबसे बड़ा वाला एचसीएफ के रूप में लिया जाता है, बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 होगा और प्लस 3 होगा। यही तो फैक्टर हो गया, या फैक्टर के रूप में। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर प्लस के रूप में था 20 प्लस 30, हम एक साथ 50 नहीं किए, हम उसको समझाना चाहते हैं, इसको नहीं। तो यहाँ 20 प्लस 30 को हम फैक्टर के रूप में कैसे लिखे, तो कॉमन निकाल के फैक्टर के रूप में लिख दिए। उसी तरह से यहाँ दोनों से कॉमन लेना है, तो नंबर का कॉमन नंबर से, अल्फाबेट का कॉमन अल्फाबेट से। उसके बाद यहां देखते हैं, नंबर में पहले 9 है, उसके बाद यहां पर 12 है। 9 और 12 का कॉमन क्या होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, 3 होगा। 3 के टेबल में दोनों आता है। ये सोचना है कि दोनों नंबर बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर के टेबल में आता है। तो यहाँ 3 से बड़ा कोई भी दुनिया का नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड दे सके, दोनों के फैक्टर में आए, दोनों को फैक्टर कर सके। तो 3, यहां पर 3 ले लिए, 3। अब यहाँ x से बात करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब डबल पीस x, 2 पीस x है मल्टीप्लीकेशन के रूप में, और यहाँ सिंगल x है। कॉमन हमेशा अल्फाबेट का कॉमन हमेशा छोटा वाला लिया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल पीस x है और यहाँ पर डबल पीस x है, तो सिंगल पीस x ले लो। अब y, यहाँ y है सर, यहाँ y नहीं है, हम इसे कॉमन नहीं कहेंगे, ये कॉमन में नहीं है। तो इसका मतलब 3x कॉमन आ गया। अब 3x, यहाँ से 3x निकाल लो, 9x स्क्वायर में से 3x निकाल लो। निकालने का मतलब माइनस नहीं बल्कि डिवाइड दो उसको। 3x से अगर इसको डिवाइड देंगे, 3 से 9 को देंगे तो 3 होगा, 3 से 9 को डिवाइड देंगे तो 3, और x से x स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो x, इसका मतलब 3x। और फिर यहाँ 12 से 3 ले लिए, x से x ले लिए। 12 से 3 लेने का मतलब 12 से 3 माइनस नहीं करना है बल्कि डिवाइड देना है। 3 से जब डिवाइड देंगे 12 को तो 4 होगा, 4 होगा। और एक पीस तो x था ही, वो कॉमन में ले लिए, उसके पास x बचा नहीं, हाँ y बचा। दैट्स फैक्टर। ये फैक्टर के रूप में आ गया। फैक्टर के रूप में कैसे आया? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इसलिए एक फैक्टर हो गया। दैट इज द आंसर।
फिर से क्या कॉमन लेना है, जो कॉमन पहले नंबर में देख लेंगे कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो उस दोनों नंबर को डिवाइड दे सकता है। तो 3 ले लिए, यहाँ 3 बचा, यहाँ से 3 लिए तो 4 बचा, माइनस नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड देके जो बचेगा वो लिखना है। उसके बाद डबल पीस एक्स था, 1 पीस एक्स ले लिए, यहाँ पर 1 पीस था, 1 पीस ले लिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, हाँ y था, y बचा। ये इसका आंसर, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b एक्स प्लस वाई, ये दोनों दो टर्म में है, सिंगल टर्म में बनाना है। देखो ये सिंगल टर्म में आ गया प्रोडक्ट के रूप में, ये दो टर्म में है, सिंगल टर्म में निकालना है। इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अरे 1 तो सब में कॉमन आता है, 1 को छोड़ के बात करना है, 1 सबके साथ कॉमन में आएगा, अल्फाबेट के साथ, नंबर के साथ, किसी के साथ भी, तो 1 को नहीं लेना है। तो यहाँ 2 और 3 कॉमन नहीं आया, ए बी ये भी कॉमन नहीं आ रहा है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो सर ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को निकाल लो। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, इस पूरे में से यहाँ तक हम x प्लस वाई हटा दिए, बचा क्या 2a, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखते, फिर यहाँ से x प्लस वाई निकाल लिए हैं तो क्या बचा माइनस 3b, दैट इज द आंसर। ये आ गया मल्टीप्लाई के रूप में, इसलिए ये फैक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी सेम कैटेगरीज में है, लेकिन यहाँ दोनों में सिंगल पावर तो टोटल में टोटल आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स 1x निकाल दिए थे, 1x बचा था, और यहाँ का तो 1 ही था तो 1 निकाल लिए, तो यहाँ कुछ, वहां पर x नहीं बचा। सेम उसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी 2 सिंगल टाइम्स 1 टाइम्स, और यहां पर a प्लस बी 2 टाइम्स, पावर 2 है, a प्लस बी 2 टाइम्स है। हम तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अच्छा सोचो कुछ, एक a प्लस बी यहां से ले लेंगे, 1a प्लस बी यहां से ले लेंगे, तो a प्लस बी 1a प्लस बी बच जाएगा वहां पर। तो ठीक है, देखो यहाँ a, अब यहाँ पहले नंबर में देख लेते हैं इसमें कुछ कॉमन आता है कि नहीं। तो देखो 2 कॉमन आता है, 2 से 4 और 6 को, 2 ही एक ऐसा नंबर है, बड़ा से बड़ा 2 ही एक ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड दे सकता है। तो यहाँ से इसको डिवाइड देंगे अगर 2 से, तो यहाँ होगा 2 ले लिए, और यहाँ पर 2 ले लिए, 2 यहां से 4 और 6 में से 2 लिए हैं, 4 और 6 में से 2 लिए, और a प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी पर होल स्क्वायर में से a प्लस बी ले रहे हैं, a प्लस बी। अब यहां पर ध्यान दो, a प्लस बी, 2a प्लस बी ले लिए, यहां से इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में 2a प्लस बी ले लिए, तो सिर्फ 2 बचेगा, ओनली 2 माइनस यहां पर 6 में से 2 निकाल लिए, तो क्या बचा 3, और यहां ध्यान दो, a प्लस बी पर होल स्क्वायर था, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का मतलब ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी, सिंगल a प्लस बी हम लोग तो कॉमन में ले चुके, इसका मतलब वहां एक a प्लस बी बचा हुआ है, a प्लस बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2a प्लस बी 2 माइनस 3a माइनस 3b, दैट इज द आंसर। ये हुआ फैक्टराइजेशन का, और इससे हम समझते हैं कि 1 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन इस प्रोसेस से बन जाएगा, और आगे का फिर बाद में देखेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक ऑफ होता है, फिर आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।